जटायुकृत श्री रामस्तोत्रम। जटायुरुवाच अगणित गुण प्रमेयपमाधं सकल जग स्थिति संयमादि हेतुम् उपरम परम परामात्मभूतं सततमहं प्रणोषि रामचंद्रम। निरवधि सुखमिनिन्दित कराल कटाक्षं क्षपित सुरेंद्र चतुर्मुखादि दुखम। नरवर मनीषं तनुअस्मिं रामं वरमहं वर चापवाण हस्तं त्रिभुवन कमनीय रूपमीडं रविशत भासुरमिहित प्रधानम। शरणदममीशं सुरागमूले कृतनीलं रघुनंदनं प्राधे भविपि नंदवागी नाम ध्येयं भवमुख दैवतं दयालुं। दनुज जपति सहस्रकोटिनाशं रवितं तन यास दशम हरिप्रपदे अविरत भवभावनादि दूरं भव विमुखे मुनि सदैव दृश्यं भवजलधि सुतारणाधि प्रीतं शरणमहं रघुनंदनं प्रपद्ये। निरीशगिरि सुता मनो निवासं गिरिवरधारिण मिहिता विरामं सुख रदनुजेन्द्र सेवितांगिं सुरवरं रघुनायकं प्रपद्ये। परधन परदार वजितानां परगुण भूतिषु तुष्टुमानसानां परहित निरतात्मनां सुसेव्यं रघुवर मम्बुज लोचनं प्रपद्ये। स्मित रुचिर विकासिता नामजमति सुलभं सुर राज नीलम शीत जल रूह चारु नेत्र शोभम रघुपति मी स गुरु प्रपद्ये। हरि कमल जशंभूरूपं मेधात्वमिहं विभासि गुणत्रयानुवृत। रविरिवं जलपूरितोदपात्रेम्ब मरपति स्तुति पात्रमीश मेढे। रतिपति शतकोटि सुंदरांगम शतपथ गोचर भावना विदुरम। यतिपति हृदय सदा विभातं रघुपति मातिहरं प्रभुं प्रपद्ये। एषम् अस्तुवति अस्तस्य प्रसन्नो धूतमः उवाच गच्छ भद्रं तेमं विष्णो परम पदं शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत् य याति मम सारुमहं भरणे मतस्मृति लभेत् इति राघव भाषितं। तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विज रघुनंदने साम्यमासिता प्रययो ब्रह्म सुपूजितं पदम् इति श्रीमद्ध्यात्म परायणे अरण्यकाण्डे अष्टमे संगे जटायुकृत श्रीरामस्तोत्रे संपूर्णम्। जटायु बोले, ओ अगणित गुणशाली हैं, अप्रेमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उनकी स्थिति और लय आदि के हेतु उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर वंदन करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री
कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्म और इंद्र आदि देवी देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष वाणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं अदनीय प्रणाम करता हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके अस्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरणप्रद और रागाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जिसका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो राक्षसों सहस्त्रों करोड़ों दानवेंद्रों का दमन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन श्याम में श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार के उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन रघुनाथ जी को मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहर हारिणी है तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनाथ जी को मैं शरण लेता हूँ, जो परधाम और परिस्थिति से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुख कांत से विकसित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की क्रांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की शोभा वाले हैं। उन श्री गुरु महादेव जी की परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जलते मरे हुए पात्रों में जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंब होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और इंद्रदेव से भाषित होते हैं। हे ईश, आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों से फंसे हुए लोगों के आप अत्यंत दूर हैं और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आरतीहर प्रभु रघुनाथ जी को मैं शरण लेता हूँ। जटायु की इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी
उन पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परमधाम विष्णुलोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्रचित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्होंने उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्म आदि लोकपालों से पूजित परमधाम को चले गए।